हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित के इस एप्लीकेशन पर। साथियों, उम्मीद ये करता हूं सभी साथी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपना और अपने परिवार का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। कैसे हैं एक बार सभी साथी बताइएगा कि ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। यदि क्लियर है तो एक बार सभी साथी बताएंगे भैया क्लियर है। ओके, सभी साथी जुड़ जाएंगे बच्चे। सर बुक लेना है, सर बुक लेना है, बुक मिल जाएगी बच्चे। जो नेक्स्ट सेल आएगी उसमें आपको बुक मिल जाएगी। एक बार मुझे थम्स अप करके बताएंगे मेरे सभी साथी कि ऑडियो वीडियो दोनों की दोनों सब कुछ क्लियर है क्या। कल क्लास होगा क्या बच्चे? कल क्लास नहीं होगा। आप सभी जानते हैं हमारी जो क्लासेस रहेंगी वो सोमवार से शुक्रवार रहेंगी। हाँ, आज आपको थोड़ा सा आवाज से लग रहा होगा। एक्चुअल में मैं आज स्टूडियो आया हुआ हूँ, ग्रेटर नोएडा आया हुआ हूँ। मेरी क्लास यहीं से ऑपरेट हो रही है और अचानक से मेरी तबीयत थोड़ी सी मतलब कि ख़राब है। तो प्लीज़ एनर्जी के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको। और क्लास हम थोड़ी सी मैं मुझे लगा कि क्लास नहीं बंद करानी चाहिए मुझे, क्लास नहीं बंद करानी चाहिए और बच्चों के बीच में जाना चाहिए। इस वजह से मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। ओके ना? हाँ, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आवाज़ अब तो एकदम ओके है ना मुझे? हाँ। देखिए, चैप्टर का जो नाम है, चैप्टर का नाम है वैदिक सभ्यता जी। क्या? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन। ओके बच्चे, वैदिक सिविलाइजेशन चैप्टर का नाम रहने वाला है। यहाँ देखिएगा, अब यहाँ शब्द आया बच्चे वैदिक। अच्छा, अब एक बात बताइए कि वैदिक सिविलाइजेशन नाम आते के साथ ही आप यहाँ से क्या जानेंगे मुझे, क्या पता चलेगा? क्योंकि मैं आपको इसे बहुत आसान में चीजों को समझाने वाला हूँ, बहुत आसान तरीके से बच्चे। वैदिक सभ्यता, सबसे पहली बात यहां से निकल के जो आती है बच्चे, वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया बच्चे? वैदिक सभ्यता को हम लोग दो भागों में बटेंगे पढ़ेंगे। एक है बच्चे ऋग्वैदिक काल, ऋग वैदिक, ऋग्वैदिक काल यानी कि ऋग्वैदिक पीरियड। क्या पढ़ेंगे बच्चे? ऋग वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक पीरियड बच्चे। दूसरा क्या है बच्चे? उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, पोस्ट वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड। ओके, सभी ने जाना बच्चे, दो भागों में इसे विभाजित कर दिया। हाँ, देखिए इस तरीके से ही मैं आपको चीजें लेकर चल रहा हूं, सुनिएगा। इस तरीके से सभी साथी चीजें लेकर चल रहा हूं, बड़ी ध्यान से सुनिए कि आपका हर एक क्वेश्चन क्लास से बन जाए। अब ये वैदिक सभ्यता दो भागों में बांट दिया, इसका काल विभाजन किस कारण से हुआ? सबसे पहले बच्चे, जो वैदिक सभ्यता में वेद शब्द है, क्या पढ़ेंगे बच्चे? वेद, वेद जो शब्द है ये कहां से लिया गया? ये विद धातु से लिया गया भैया। कौन सी धातु से लिया गया है? विद धातु से बना है, विद धातु से। जिसका अर्थ क्या होगा बच्चे? अर्थ यानी कि मीन्स क्या होगा बच्चे? इसका मीन्स क्या होगा? इसका क्या बताएंगे? अर्थ क्या होता है? ज्ञान या जानना होता है बच्चे, जानना, ज्ञान या जानना होता है। ठीक है, तो वेद शब्द का अर्थ क्या होगा बच्चे? ज्ञान या जानना हुआ। ओके, तो ये विभाजन जो हुआ है उसका कारण क्या है? उसका कारण जानिए। यदि आपसे पूछे वैदिक सभ्यता का काल, तो भैया आप बताएंगे कि भैया 1500 बीसी से 1500 बीसी से 600 बीसी,
कितने बताएंगे भैया? 1500 से 600 बीसी। यानी कि हमें इस पूरे प्रोसेस में लगभग 900 वर्षों का इतिहास पढ़ना है। कितना बताएंगे भैया? 900 वर्षों। क्या बच्चे? हमें 900 वर्षों का इतिहास पढ़ना है। ये कैसे काल विभाजन हुआ, बड़े ध्यान से सुनिएगा बच्चे। हाँ, ये काल विभाजन कैसे हुआ? ये काल विभाजन कैसे हुआ, बड़े ध्यान से सुनना है आपको। सर स्लो करें बच्चे, स्लो। इससे भी स्लो क्या होगा? सभी कमेंट दिख रहे हैं, सभी के कमेंट बहुत अच्छे तरीके से दिख रहे हैं। तो यहां कारण क्या है बच्चे? यहां ऋग्वैदिक काल का जो समय काल है वो बच्चे 1500 बीसी से 1000 बीसी, 1000 बीसी। और ये आपका उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से 1000 बीसी से 600 बीसी। ठीक है, 600 बीसी। अब फर्क है किस चीज का आता है भैया? यहां याद रखना है आपको, बहुत ध्यान से इस चीजों को समझना है कि यहां ये जो काल विभाजन हुआ है किस आधार पर हुआ कि भैया 1000 बीसी में। कब? कि 1000 बीसी में एटा जिले के, एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से, अतरंजी खेड़ा खेड़ा से लोहे के, लोहे के क्या मिले भैया? साक्ष्य मिले, लोहे के साक्ष्य मिले, एविडेंस मिले बच्चे। क्या मिले बच्चे? लोहे की खोज। तो यहां से ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन जाता है बच्चे, इसे इंपोर्टेंट लगा लेना। क्या पूछ दिया कि कह दिया कि भैया 1000 बीसी से ही काल विभाजन क्यों का किया गया? 1000 बीसी से, 1000 बीसी से ही क्यों विभाजन किया गया? सुनिएगा, ये क्वेश्चन एसएससी ने शायद कितनी बार पूछा होगा, कितनी बार पूछा होगा बच्चे, है? क्या कहेंगे बच्चे? यहां प्रियांशु, मैंने उसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज स्किप की है, एक चीज स्किप की है। ठीक है, एक चीज स्किप की है। जिस दिन मैं आपको एक साथ, अब सुनिएगा बच्चे, सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने एक चीज स्किप की है। वो चीज, जब मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों कंप्लीट करा दूंगा, उसके बाद में जब क्वेश्चन कराऊंगा, जब वो चीज मैं कराऊंगा, सिर्फ एक चीज स्किप की है, वो है स्थल। मैंने क्या कहा है बच्चे? स्थल मैंने स्किप किए हैं, मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया, लेकिन वो उसके साथ में कराऊंगा आपको, इन दोनों से अटैच करवाकर चीजों को। स्थल, जो मैक्सिमम स्थल हैं वो मैं आपको तब कराऊंगा। ठीक है, इतना ध्यान रख रखिए बच्चे। आपको एक एक चीज ध्यान से सुन लो चीजों को, वैदिक सभ्यता के बारे में। अब यहीं से बच्चे सबसे पहला काम क्या है बच्चे? कोई दिक्कत नहीं है, विभाजन दो भागों में कर दिया, और विभाजन का मैंने आपको कारण भी बता दिया। क्या? लोहे की साक्ष्य इसका कारण था। अब यहां से आप सभी जानते हैं कि भैया इसे एक सभ्यता और भी बोलते थे। क्या बोलते थे बच्चे? एक सभ्यता का और नाम दिया गया इसे। क्या बोला गया? आर्यों के आगमन के कारण, आर्यों के आगमन के कारण इसे 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 अगले 5 मिनट दे दीजिए, उसके बाद में जहां जिस चीज पर लेकर जाने का प्रयास कर रहा हूं बच्चे, उस पर आप फोकस करिएगा कि आर्यों के आगमन के कारण इसे क्या कहेंगे भैया? आर्य संस्कृति भी कहते हैं, आर्य, आर्य संस्कृति भी भी कहते हैं, कहते, क्या कहेंगे भैया? इसे आर्य संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, ड्यू टू द अराइवल, अराइवल ऑफ आर्यंस
Aryans. It is also called Aryan culture. आर्यन कल्चर। अब शब्द आया आपके सामने बच्चे आर्यन। यहां से कैसे क्वेश्चन निकलेगा, बड़े ध्यान से सुनना बच्चे। यहां से क्वेश्चन कैसे निकलेगा, ठीक है बच्चे, आपको ऐसे ही नोट्स बनाना ये आपको जरूरी है, जैसे मैंने बताया है एक एक चीज नोट्स बच्चे। अब यहां से शब्द आता है बच्चे आर्य। आर्य का अर्थ क्या हो, आर्य शब्द जो आया आपके सामने, आर्य, आर्य शब्द का अर्थ क्या हुआ, क्या अर्थ हो बच्चे, मीन्स क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, आर्य शब्द का अर्थ, क्योंकि ये आर्य क्या थे बच्चे, अभी एक चीज से क्लियर हो जाएगा। क्या कहेंगे, श्रेष्ठ अथवा कुलीन, क्या बताएंगे भैया, आर्य शब्द का अर्थ क्या हुआ, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ अथवा कुलीन, ठीक है, श्रेष्ठ अथवा कुलीन, द बेस्ट और नोबल। क्या कहेंगे भैया, द बेस्ट और नोबल, इसका अर्थ हुआ। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, यहां से जब क्वेश्चन आपसे पूछता है, क्वेश्चन हर एक बच्चा गलत करके आता है, जिसका फोकस यहां नहीं होता। एक क्वेश्चन लास्ट टाइम आपका, अभी दिखाऊंगा मैं क्वेश्चन किस टाइप के आपसे पूछे जाते हैं बच्चे, ठीक है, अभी आपसे बताऊंगा। सुनिए, सर आर्य कहां से आए थे, आप सभी का क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है कि सर आर्य कहां से आए थे, एक बार ध्यान दीजिएगा। आर्यों के आगमन के बारे में बहुत सारे लोगों का बहुत मत है, ठीक है, कि कुछ लोगों ने बताया कि आर्यन यहां से आए थे, कुछ लोगों ने कहा था कि आर्य यहां से। ओके सर, पहले प्रश्न लिख लीजिए। क्यों लिखूं बच्चे प्रश्न, क्या आपको एक बार तरीके से आपको बेसिक ना बताऊं, बताइए आप। चैप्टर, हर एक चैप्टर के साथ मैंने कहा है ना, इस उस चैप्टर के पीवाईक्यू करवाऊंगा मैं आपको बाद में। मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के पीवाईक्यू कराए, क्यों करवाए, क्योंकि आप लोगों का कुछ का मानना था कि भैया मजाक मस्ती करो, उछल कूद करो, ये करो वो करो, ठीक है ना, फिर उसके बाद में ना 12% पे मेरिट जाएगी, फिर हम है ना देवदास बन के रोएंगे। कि एग्जाम ओरिएंटेड हमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो बंदर की तरह उछल कूद करेगा, हमें एंटरटेनमेंट करेगा और उसके बाद हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, अब यहां से क्वेश्चन पूछाएगा कि आर्यों का आगमन कहां कहां से हुआ था। बहुत सारे लोग हुए हैं और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी जगह बताई हैं बच्चे, ठीक है। यहां से एक तरफ हम लोग लिखेंगे बच्चे विद्वान, क्या लिखेंगे, एक तरफ हम लोग लिखेंगे विद्वान। अभी देखिएगा यहां ये कैसे चीजें तैयार होंगी। एक तरफ आपने क्या लिखा बच्चे, विद्वान लिखा, और एक तरफ लिखा आर्यों का मूल निवास स्थान, मूल मूल निवास निवास स्थान स्थान, ठीक है। क्या कहेंगे भैया, एक तरफ मूल निवास स्थान। बच्चे रिवीजन कराने के चक्कर में मुझे कैसे करना है, सुनिए, मैं अपनी तरीके से, मुझे प्लीज पढ़ाने दीजिए, कुछ दिन मुझे दीजिए। मैं मानता हूं कि शायद आपने किसी और से इतिहास विषय को पढ़ रखा होगा, दूसरे टीचर को एक्सेप्ट करना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन याद रखिएगा चीजें, ठीक है ना, हर एक चीज का एक अलग स्वाद होता है। प्लीज, कल क्लास नहीं होगी। अब विद्वान, अलग अलग विद्वान, अब यहां से देखिए फोकस करिए क्लास पर, ये क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले बच्चे एक व्यक्ति आए जिनका नाम था दयानंद सरस्वती। कौन थे, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। क्या कौन आए बच्चे, दयानंद सरस्वती आए। इन्होंने आते के साथ ही क्या कहा, एक बुक थी इनकी सत्यार्थ प्रकाश बच्चे, बुक का क्या नाम था, सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने कह दिया कि भैया आर्यन कहां से आए थे, कि भैया तिब्बत से आए थे, तिब्बत से आए थे। अब एक बात, तो मैंने इनकी बात मान ली बच्चे, मैंने इनकी बात मान ली बच्चे,
ये कहां से आए थे? तिब्बत से आए थे। एक बात बताओ कि जब यदि ये कह रहे हैं कि आर्य तिब्बत से आए थे, यदि तिब्बत से आए होते तो इन्हें थोड़ी बहुत नॉलेज किसकी होती भैया? ये मंदारिन भाषा बोलते, चीनी भाषा बोलते? नहीं, इन्हें तो कह दिया कि भैया जो आर्य लोग थे संस्कृत भाषा के क्या ज्ञानी थे, विद्वान थे संस्कृत भाषा के। लेकिन इसके बाद में दूसरे व्यक्ति जी आए। दूसरे व्यक्ति कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। देखो अगले व्यक्ति आते हैं बाल गंगाधर तिलक। अंधभक्ति देखिए, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। अगले व्यक्ति कौन थे बच्चे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक क्या बताएंगे भैया? बाल गंगाधर तिलक अगले व्यक्ति थे। इन्होंने क्या कहती है भैया? ये लोग आर्य लोग उत्तरी ध्रुव से आए थे। क्या बताएंगे भैया? उत्तरी ध्रुव। ठीक है, क्या बताएंगे? उत्तरी ध्रुव से आए थे, यानी नॉर्थ पोल से आए थे। नॉर्थ पोल। क्या बताएंगे भैया? ये नॉर्थ पोल से आए थे। अब यहां आप इतने ही सुनिए, अब इस व्यक्ति ने तो कह दिया, सरस्वती जी ने कहा कि तिब्बत से आए थे, तो यहां से इनका मत ये कहकर छुटकारा पा लिया कि भैया ये अगर जो तिब्बत से आए थे तो ये संस्कृत कैसे जानते थे? मंदारिन भाषा या चीनी भाषा बोलते। अब इन्होंने कह दिया कि बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव से आए थे। अब इनका मत क्यों ठुकरा दिया गया? आप बुद्धिजीवी हैं बच्चे, आप एनालाइज करिए चीजों को, आप जानिए कि भाई उत्तरी ध्रुव से कोई व्यक्ति कैसे आ सकता है, जबकि उत्तरी ध्रुव पर तो 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है बच्चे। 6 महीने का 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है उत्तरी ध्रुव पर। क्या कोई ऐसे व्यक्ति सरवाइव कर सकता है? क्या ऐसे कोई व्यक्ति सरवाइव कर सकता है? तो इन्होंने क्या कह दिया भैया? ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। उसके पश्चात अगले व्यक्ति कौन थे? अगले व्यक्ति जिन्होंने ऐसा कहा कि एल डी कल्ला साहब थे। तीसरे व्यक्ति कौन थे बच्चे? एल डी कल्ला साहब। एल डी कल्ला, एल डी कल्ला साहब थे। क्या बताएंगे भैया? एल डी कल्ला साहब थे। तो इन्होंने क्या कहा कि भैया ये कश्मीर से आए थे। कश्मीर से आए थे। कुछ बात मानी गई, ठीक है, आए होंगे, कश्मीर से आए थे बच्चे। यही नेक्स्ट अगले व्यक्ति कौन आते हैं? डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद, संपूर्णानंद बच्चे, डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, क्या करेंगे? डॉक्टर संपूर्णा, डॉक्टर संपूर्णानंद। किसकी बात कर दी बच्चे? डॉक्टर संपूर्णानंद। इन्होंने क्या बताया कि भैया ये सप्त सिंधु प्रदेश से आए थे। क्या बताएंगे? सप्त सिंधु, सिंधु प्रदेश। आप सुनिएगा, ये सप्त सिंधु प्रदेश क्या है बच्चे? जो आप जानते हैं सिंधु और उसकी 5 सहायक नदी, 6 नदी, तो वही 7वीं नदी होती है सरस्वती। ये 7 नदियों को क्या बोला गया? सप्त सिंधु प्रदेश बोला गया। और लास्ट में एक व्यक्ति और आते हैं, इन्होंने भी अपना पूरा रोप जमाया। लास्ट में 5वें नंबर पर आए मैक्स मूलर साहब। मैक्स मूलर, मैक्स मूलर साहब। क्या बताएंगे भैया? मैक्स मूलर साहब। इन्होंने क्या बताया भैया? मध्य एशिया, मध्य एशिया से आए थे ये लोग। मध्य एशिया, मध्य एशिया यानी कि मिड एशिया, मिड एशिया। ये मैंने यहां इस टाइप से ये चीजें कर दी। अब सबसे बड़ी बात आती है कि भैया आपने पढ़ा दिया और हमने पढ़ लिया, कैसे एग्जाम हॉल में कैसे तैयार करेंगे? सुनिएगा, सुनो, कैसे तैयार करेंगे इन चीजों को? आप इस समय स्मार्टफोन, लैपटॉप या टैबलेट से पढ़ रहे होंगे, तो आपको लग रहा होगा कि आप स्मार्ट तरीके से तैयार कर रहे हैं। नहीं बच्चे, हर एक व्यक्ति इस समय स्मार्टफोन से ही पढ़ रहा है। लेकिन अब ये कैसे एग्जाम हॉल में? मैं ध्यान रखना, मुझे दाल मखनी मानना, मुझे टेस्ट मैच का खिलाड़ी मानना,
मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो आपको है ना लंबे समय तक याद रहेगा। कैसे याद रहेगा? देखिए, कुछ नहीं करना, आपसे मैचिंग में पूछ ले, कैसे पूछ ले कि भैया मूल निवास स्थान के बारे में किस व्यक्ति ने कैसे बताया, कुछ नहीं याद करना, मेरी तरफ फोकस करिए बच्चे, मेरी तरफ फोकस करिए। ठीक है बच्चे, कैसे याद करेंगे? देखो यहां से, देखो मैं से क्या हुआ भैया, मैक्स मूलर हुआ, और मैं से क्या होता है बच्चे, मध्य एशिया। मैं से मैक्स मूलर और मैं से मध्य एशिया, आपको आगे तक को याद करने का तरीका बता रहा हूं। देखिए सह से ही बच्चे क्या होगा, संपूर्णानंद होगा, और सह से ही बच्चे सप्त सैंधव प्रदेश, सह से संपूर्णानंद और सह से बच्चे सप्त सैंधव प्रदेश। यहां पर कैसे कल्ला होगा बच्चे, और कैसे ही कश्मीर होगा, कैसे कल्ला और कैसे कश्मीर बच्चे। ये हमने दोनों के दोनों हिंदी में ही लिख दिए थे, इसे इंग्लिश में करें। ठीक है, कल्ला, ठीक है, कैसे कल्ला और कैसे कश्मीर। ओके, अब जो तिलक की बात आती है बच्चे, तिलक, तिलक हम उत्तर की तरफ ही तो लगाते हैं, ऐसे करके तिलक लगाते हैं। ये सब कुछ नोट करना है बच्चे। ओके, या देखिए बच्चे, फोर्थ नंबर पर क्या लिखा, डॉक्टर संपूर्णानंद है बच्चे, डॉक्टर संपूर्णानंद। ऐसे दयानंद सरस्वती बच्चे, वो तिब्बत में। इस तरीके से याद करो, मैक्स मूलर मध्य एशिया, मैसे मैक्स मूलर, मैसे मध्य एशिया, सैसे संपूर्णानंद, सैसे सबसेंद्र प्रदेश, कैसे कल्ला, कैसे कश्मीर, तिलक उत्तर में लगाया जाता है, और सरस्वती दयानंद सरस्वती तिब्बत। इस तरीके से याद रखो, समझिए एक एक चीज। ये क्लियर हुआ, आपको पता चला आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में, यस और नो, समझ में आया? तो बताइए एक बार, सभी साथी मुझे बताएंगे यदि आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में आपको पता चला हो। अब आती है बच्चे बात वेदों के संकलन के बारे में। ठीक है, मैं आपसे एक शब्द पूछता हूं, वेदों का संकलन हुआ है या लेखन हुआ है बच्चे? ये मैंने 1 लिख दिया और ये मैंने 2 लिख दिया, आप बताएंगे वेदों का संकलन किया गया है या लेखांकन किया है? संकलन को बच्चे कंपाइलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? संकलन को कंपाइलेशन बोलते हैं। बड़े ध्यान से सुनना है, मैं आपको जो चीजें समझाने का प्रयास कर रहा हूं, समझ, याद भी हो गया। देखो मैं मानता हूं, देखो मैं बहुत बेकार मास्टर हूं, ठीक है, मुझे शायद पढ़ाना नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद पता नहीं हजारों लोगों ने सिलेक्शन लिया बच्चे पढ़ के। देखिएगा, सबसे पहली बात आती है संकलन और लेखन में क्या फर्क है बच्चे। वेदों को किसी ने लिखा नहीं, उनका संकलन किया है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं हमारे यहां हर एक चीज हिंदू धर्म में जिससे हमें लाभ होता है, हम उसे देवी या देवता का रूप दे देते हैं। जैसे धरती है, हम धरती को माता बोलते हैं क्योंकि हमें अन्न प्राप्त होता है। पेड़ों को हम देव बोलते हैं, जैसे पीपल देवता, ठीक है, क्योंकि हमें वहां से वायु प्राप्त होते हैं। नदी को जहां से जल प्राप्त होता है, हम नदी को देवी बोलते हैं, माता का रूप देते हैं। गाय है, गाय से हमें दूध मिलता है, एनर्जी मिलती है, ठीक है, गाय को हम माता बोलते हैं, ठीक है। भैंस को क्या बोलेंगे ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया है? ओके, मुझे समझ में नहीं आया। अब ये संकलन कैसे, सुनिएगा, आप जिस रूम में बैठे हैं बच्चे, ये मान के चलिए आपका रूम है, आप जिस रूम में या लाइब्रेरी में बैठे हैं, सुनना, क्या हो बच्चे, यहां बहुत सारी बुक्स पड़ी हो, इस टाइप से बहुत सारी बुक्स पड़ी हो ऐसे बीच में, ठीक है। आपको गुस्सा आया, आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आप जिस कमरे में बैठे हैं उसी कमरे के भैया, आपको गुस्सा आया कि यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो आपने क्या काम किया भैया, आप खड़े हुए सभी बुक्स को अलग अलग कॉर्नर में रख दिया। जैसे आपने हिंदी की बुक्स को तो इस कॉर्नर में रख दिया, ठीक है, ऐसे ही बच्चे यहां रीजनिंग की बुक्स को इस कॉर्नर में रख दिया, मैथ्स को की जो बुक है इसमें रख दिया, और जीके की जो बुक है बच्चे उन्हें इस कोने में रख दिया। सभी को इन कोनों में सजा कर रख दिया। यही वेद हैं बच्चे।
वेद दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है। वेदों का लेखांकन नहीं किया गया, वेदों का संकलन किया गया। संकलन को क्या बोलते हैं बच्चे? कंपाइलेशन बोलते हैं। ओके, समझिए बच्चे। अब संकलन यानी कि महर्षि वेदव्यास जी जो व्यक्ति थे, बड़े अभी समझा रहा हूं, नोट्स मत बनाइएगा। महर्षि महर्षि कृष्ण कृष्ण द्वैपायन द्वैपायन वेद व्यास जी, इनका पूरा नाम था बच्चे। तो इन्होंने ऐसा ही काम किया कुछ। इन्होंने क्या कर दिया बच्चे? इन्होंने क्या कर दिया, ऐसे ही जैसे इन्होंने हिंदी वगैरह की किताबें सजाई, ऐसे ही एक कोने में तो ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या था? जिसमें बच्चे ईश्वर की महिमा का वर्णन, इसमें क्या कर दिया भैया? जिसमें ईश्वर की महिमा का वर्णन था बच्चे। ईश्वर, इन डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी, पहले ध्यान से समझिए। ऋग्वेद में यानी कि जिसमें ईश्वर की महिमा का वर्णन था, उसे तो एक जगह इकट्ठा कर दिया, ठीक है। दूसरे में यजुर्वेद, यजुर्वेद जिसमें बलिदान से संबंधित चीजें थी, बलिदान बलिदान से संबंधित चीजें थी, वो यजुर्वेद में। तीसरे में जो सामवेद था बच्चे, सामवेद जिसमें संगीत से संबंधित चीजें थी, संगीत, उन्हें एक जगह इकट्ठा कर दिया। यहां पर बच्चे जादू टोना वगैरह के बारे में अथर्ववेद, अथर्ववेद, जहां जादू टोना आदि चीजों के बारे में बच्चे वर्णन करना था, उन्हें अलग कर दिया। मैं बिल्कुल बाइलिंगुअली लिखवाऊंगा, समझा बच्चे, मेरी मजबूरी है मैं आपको हिंदी में समझाऊं, लिखवाऊंगा बिल्कुल। संकलन क्या होता है? कंपाइलेशन होता है। मैंने बताया ना, बहुत सारी बुक्स थी, एक जगह इकट्ठी होके पड़ी थी, ठीक है। यही तो समझा रहा हूं मैं आपको, कंपाइलेशन क्या होता है बच्चे। आपने अलग अलग निकाल दी, हिंदी की अलग निकाल दी, रीजनिंग की, मैथ की और जीके की, ऐसे ही आपने अलग अलग वेदों की, यानी कि जिसमें ईश्वर की महिमा का वर्णन था, वो अलग ऋग्वेद में संकलित कर दिया। और जैसे बलिदान के बारे में जिसमें वर्णन था, वो यजुर्वेद में, संगीत का जिसमें वर्णन था, वो सामवेद में, और अथर्ववेद में जिसमें जादू टोना वशीकरण के बारे में बच्चे जानकारी मिलती थी। ओके, समझेगा बिल्कुल, समझे, क्लियर है। तो क्या मैं यहां से स्टार्टिंग करता हूं? मैंने हेडिंग डाली बच्ची ऋग्वेद, सबसे पहले ऋग्वेद बच्चे, ऋग्वेद ही कराऊंगा बच्चे। तबियत ठीक नहीं है, क्लास में ऑफ कराना नहीं चाहता था, मैं कराता नहीं हूं बेफालतू में क्लास ऑफ। ऋग्वेद, ठीक है बच्चे। ऋग्वेद मैंने शब्द लिख दिया। अब सबसे पहले इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ बच्चे। जो ये ऋग है, ये ऋक शब्द से बना है बच्चे। ऋक इससे बना है, ऋक से बना है। क्या बना है भैया? ऋक से ये शब्द बना है। क्या जानेंगे भैया? ऋक, ठीक है। ऋक का अर्थ क्या होता है? अर्थ, इसका अर्थ क्या होगा? मीन्स क्या होगा? मीन्स क्या होगा बच्चे ऋक का? ऋक, ठीक है। इसका अर्थ क्या होगा भैया? श्लोक होगा, श्लोक। क्या बताएंगे भैया? ऋक का अर्थ क्या होगा? श्लोक होगा, या इसे ही बोलते हैं भैया छंदोबद्ध रचना। क्या बोलेंगे भैया? श्लोक को ही क्या बोलेंगे? छंदोबद्ध रचना बोलते हैं। श्लोक को क्या बोलेंगे? छंदोबद्ध रचना बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चे। सबसे पहले आप सभी जानते हैं, मंडल के बारे में बात करते हैं। मंडल, मंडल बच्चे, मंडल कितने मंडल है बच्चे? आप कहेंगे भैया मंडल है इसमें 10 मंडल है। तो सभी मंडलों के बारे में एक बार आपको रिकॉल करा देता हूं, ठीक है। तो यहां से बच्चे आपने जाना होगा कि जो तीसरा मंडल है, तीसरा तीसरा थर्ड 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 मंडल में आप जानते हैं किसकी बात की गई है भैया? गायत्री मंत्र, गायत्री, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। क्या बताएंगे भैया? गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसका भैया किसने लेखांकन किया था? कि भैया विश्वामित्र ने, विश्वामित्र, विश्वामित्र ने बच्चे लिखा था। विश्वामित्र बच्चे, इसने बच्चे विश्वामित्र ने इसे लिखा था। तीसरा मंडल, ओके साहब,
चौथा मंडल क्या बताएंगे बच्चे? चौथा मंडल जो है, चौथा मंडल, चौथा यानी फोर्थ, 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 ये आपका एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चे, जीडी में पूछा हुआ कि ऋग्वेद का चौथा मंडल किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा कृषि कार्य से संबंधित है, कृषि कार्य, कृषि कार्य, एग्रीकल्चर वर्क, एग्रीकल्चर वर्क बच्चे। किससे बताएंगे कि चौथा मंडल किससे संबंधित है बच्चे? कृषि कार्य से संबंधित है। लिखा आप लोगों ने? बहुत बढ़िया, शाबाश। यहीं पर सातवां, सातवां, सेवंथ, सेवंथ जो सातवां मंडल है, इसमें 10 राग युद्ध के बारे में बताया गया भैया। 10 राग, 10 राग, 10 राग युद्ध का वर्णन है। क्या बताएंगे? 10 10 राज्य वॉर के बारे में बताया गया, 10 राज्य और वॉर। सातवें के बाद में बच्चे नौवां मंडल, नौवां, नाइन्थ, नाइन्थ जो नौवां मंडल है ये सोम देवता को समर्पित है। क्या बताएंगे भैया? सोम देवता को समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है बच्चे, सोम देवता को समर्पित, समर्पित है। डेडिकेट, डेडिकेट टू सोम गॉड। ठीक है भैया, किसे समर्पित है? कि भैया सोम देवता को ये समर्पित है। तो 10वां मंडल बच्चे, 10वां, 10वां, ठीक है, 10th, 10th 10वां मंडल, इसमें पुरुष सूक्त का वर्णन है, पुरुष सूक्त का वर्णन भैया, पुरुष सूक्त के बारे में, पुरुष सूक्त। ठीक है, ये मंडल के बारे में मैंने आप सभी के सामने बात की है बच्चे, मंडल के बारे में। अब सबसे ज्यादा समस्या कहां बनती है? सबसे ज्यादा सारे कराए, ठीक है। अनस जी, एसएससी वाले पर क्लास चल रही है, ठीक है, एसएससी वाला जो है ना उस पर क्लास चल रही है। अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है भैया सोम कौन से देवता हैं? ये कौन से बच्चे? जो वनस्पति के देवता है ना वो सोम देवता है। ओके, किसने बच्चे? जो वनस्पति के देवता है वो कौन से देवता होंगे बच्चे? आप बताएंगे सोम देवता। जिसे आप क्या कहेंगे बच्चे? बोल नहीं देते? अच्छा, तन्ना तो सोम रस पी रखा है। क्या आप कहेंगे भैया कि सोम रस पी रखा है? सोम रस। 10 राग के युद्ध के बारे में बिल्कुल क्लियर कट करके बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। इसमें हमारी 3 से 4 क्लास लग जाएंगी, 3 से 4 क्लास लग जाएंगी। 10 मंडल हैं, 10 में से ये इंपोर्टेंट है, मैंने आपको 5 लिखवा दिए हैं, 5 नहीं लिखवाए। अब इसमें से 10 मंडलों में सबसे इंपोर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपोर्टेंट, ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं। ओल्डेस्ट कौन से हैं बच्चे? ओल्डेस्ट यानी कि प्राचीन मंडल कौन से? प्राचीन मंडल, प्राचीन मंडल कौन से? 2, 3, 4, 5, 6, 7। और नवीन कौन थे? न्यूएस्ट कौन से? न्यूएस्ट। नवीन कौन से हैं बच्चे? नवीन कौन से? 1, 8, 9, 10। ये बाद में लिखे गए हैं। ये मंडल बच्चे कब लिखे गए? ये बाद में लिखे गए। हाँ, देखो सुनो, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये नोट्स इस तरीके से तैयार करना कि आपको आने वाले समय में आपको सीजीएल देना पड़े, आपका स्टेट पुलिस देना पड़े, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर देना पड़े, यहां तक कि आरओ एआरओ भी देना पड़े, क्योंकि आपकी कुछ ट्रेड्स ऐसी हैं एसएससी जीडी से आपको भरपूर पढ़ने का मौका मिलेगा। मैंने आप सभी से कहा है हर एक चैप्टर के बाद में एक पूरा पेज खाली छोड़ देना, क्योंकि कल आप जब तैयारी करोगे तो आप इन्हीं नोट्स में ऐड करते हुए चले जाओगे। आप सुनिए, एक एक चीज,
अब आती है बात मंत्र के बारे में बच्चे। मंत्र कितने हैं ऋग्वेद में? मंत्र कितने बच्चे? मंत्र मैं आपसे पूछूंगा, मंत्र मैं आपसे पूछूंगा बच्चे, मंत्र कितने हैं ऋग्वेद में? मंत्रों की संख्या कितनी है ऋग्वेद में? मंत्रों की संख्या कितनी है आपसे जानना चाहता हूं। कितने मंत्र हैं बच्चे? मंत्र कितने हैं? हाँ, देखिए, अब जब मंत्र की बात करते हैं बच्चे, यहां ध्यान से सुनना, जब आपसे कुल पूछे यानी टोटल मंत्र पूछे तो बताना 10,580। तो इसमें दोहराए गए कितने हैं? दोहराए गए मंत्र कितने हैं यानी रिपीटेड कितने हैं? रिपीट कितने हो रहे हैं आप बताएंगे भैया? 118 जो हैं, 118 जो हैं रिपीट होते हैं। तो मूल मंत्र कौन से कितने हैं भैया? मूल, तो मूल मंत्र कितने हुए बच्चे? मूल मंत्र कितने हुए? 10,462 बच्चे, 10,462। अब आपको पता चला होगा मूल कितने हैं। ये जो गलती कर रहे हैं, सुनिएगा बच्चे, ये गलती कर रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है, मैं आपको एनसीईआरटी बेस पढ़ा रहा हूं, कोई बुक ऐसी नहीं उठा ली मैं वो पढ़ा रहा हूं जो एसएससी डिमांड करती है, जो एसएससी डिमांड करती है। ठीक है, कुल कितने? 10,580 हैं। दोहराए गए कितने हैं बच्चे? 118 हैं। और मूल मंत्र कितने हैं? 10,462 बच्चे मूल मंत्र हैं। ये चीज आपको समझ में आ जाए। हाँ, देखिए, अब यहां से सूक्त कितने हैं बच्चे? सूक्त कितने हैं? सूक्त, सूक्त कितने बच्चे? सूक्त, सूक्त, सूक्त का अर्थ क्या होता है भैया? सूक्त का अर्थ होता है अच्छी बातें, अच्छी बातें। सूक्त का अर्थ होता है अच्छी बातें यानी गुड टॉक, गुड टॉक। सूक्त का अर्थ होता है बच्चे अच्छी बातें। सूक्त कितने हैं? ये 1028 है बच्चे। क्या बताएंगे? 1028 है। ऋग्वेद की पुरोहित कौन, कौन है बच्चे? पुरोहित कौन होता है? पुरोहित, पुरोहित किसे कहेंगे? जो बच्चे पूजा पाठ करता था, पुरोहित, प्रीस्ट, प्रीस्ट यानी कि जो इसका ज्ञाता था, जैसे पुजारी टाइप। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है बच्चे? ब्राह्मण ग्रंथ, अब ब्राह्मण ग्रंथ किसे बोलते हैं? ब्राह्मण। जैसे हम लोग अंग्रेजी के शब्दों पर अटकने के लिए डिक्शनरी का सहारा लेते हैं, ऐसे ही बच्चे जब हम वेदों को पढ़ते हैं, वेद संस्कृत में लिखे हुए हैं, आप जानते हैं वेदों को पढ़ने के लिए किसका सहारा लिया जाता है? ब्राह्मण ग्रंथों का सहारा लिया जाता है। यहीं पर उपवेद कौन सा है? उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? उपवेद, उपवेद की बात बताइए बच्चे। देखिए, उपवेद क्या है बच्चे? आयुर्वेद है, आयुर्वेद। आयुर्वेद है। ब्राह्मण ग्रंथ आपको बताना है पुरोहित बच्चे होत्र या होता होता है बच्चे। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथ आप में से कोई एक साथी बता दे कि ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ब्राह्मण ग्रंथ, एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, सुनिए। आप पहली बार हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं इस तरीके से पढ़ जाइए। अगर सिलेक्शन ना हो तो बता देना, मैं आपके सामने हूं, मैं आपके सामने हूं। पिछले आपको 6 से 7 वर्षों का जो पढ़ाई लिखाई का सारा, जितने टीचिंग का एक्सपीरियंस है, सारा यहाँ उलेट दे रहा हूँ। रजनीश कुमार ईश्वर से यही चाहता हूँ कि सबसे पहले आपका सिलेक्शन हो,
आपके घर में जितनी भी खुशहाली हो सकती हो, ईश्वर आपको संपूर्ण खुशहाल रखे, खुशहाल रखे हमेशा। क्या बताते बच्चे? उपवेद आपका आयुर्वेद ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा था बच्चे? क्या बताएंगे? कौशितकीय या फिर ऐतरेय? कौशितकीय और ऐतरेय। ऐतरेय क्या बताएंगे भैया? कौशितकीय और ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है। समझ में आ गया होगा। ओके। अस्तो मां सदगम्य वाक्य क्या लिखेंगे भैया? अस्तो मां, अस्तो मां सदगम्य वाक्य, अस्तो मां सदगम्य वाक्य ऋग्वेद से ही लिया गया है बच्चे, ऋग्वेद से ही लिया गया है, से ही लिया गया है, लिया गया, लिया गया। अगला एक पॉइंट और लिखेंगे, ठीक है? अस्तो मा सदगम्य वाक्य कहां से लिया गया है? दूसरा पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता को इंडस, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन को ऋग्वेद में, ऋग्वेद में हरि यूपिया के नाम से जाना गया भैया। इसमें हरि यूपिया किस नाम से जाना गया बच्चे? हरि यूपिया, हरि यूपिया के नाम से जाना गया बच्चे। किस नाम से? कि भैया ऋग्वेद में हरि यूपिया के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया बच्चे? हरि यूपिया के नाम से जाना गया। ओके। ओके बच्चे, अब ऋग्वेद में 3 नदियां हैं बच्चे। सबसे पहले सुनिएगा, देखो यमुना का 3 बार, यमुना, यमुना, यमुना का बच्चे 3 बार। क्या बताएंगे बच्चे? यमुना का 3 बार, गंगा का 1 बार, गंगा का 1 बार, गंगा का 1 बार, और सिंधु का, सिंधु नदी बच्चे, सिंधु का, सिंधु का, सिंधु का 30 बार नाम आया भैया। ठीक है, बार को यहां टाइम्स लिख लेंगे बच्चे, टाइम्स। कितनी बार? 3 बार। हाँ, कितनी बार नाम है बच्चे? यमुना का 3 बार, गंगा का 1 बार और सिंधु का 30 बार नाम उल्लेख हुआ है। यहां आप बहुत अच्छे तरीके से इन चीजों को जान चुके। यहां आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऋग्वेद में कि सर्वश्रेष्ठ नदी का नाम क्या था बच्चे? सर्वश्रेष्ठ नदी। तो सर्वश्रेष्ठ जो नदी थी बच्चे वो सरस्वती नदी थी, उसे पूजनीय नदी कहा गया, उसे नदीत्मा का नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया मेरे साथी? नदीत्मा का नाम दिया गया सबसे पहले। ओके, नदीत्मा का। इसका अर्थ क्या होता है? क्या बताएंगे भैया? अरे मेरे भोले भंडारियों, क्या ही तो बताएं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं बच्चे आज क्या क्या पढ़ा है, उसके बारे में रिवीजन कराते हैं और इससे आगे की चीज फिर लेकर चलेंगे। मैं आपको एक बार बता देता हूं। सबसे पहले आते के साथ ही हमने वैदिक सभ्यता के बारे में जाना बच्चे। उसे 2 भागों में विभाजित किया गया और मैंने बताया किस तरीके से काल विभाजन हुआ, सबसे पहली चीज। हाँ, दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि भैया जो ये आर्य लोग थे इनका आगमन कहां से कैसे कैसे हुआ, किस तरीके से, और मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको किसी तरीके से
कैसे आपको तैयार करना था। नेक्स्ट, आपको ये बताया कि वेदों का लेखांकन नहीं हुआ था, संकलन हुआ था, और संकलन को कंपाइलेशन बोला गया। और मैंने ये भी बताया था कैसे आपका संकलन हुआ था वेदों का, और किसके द्वारा किया गया था। ऋग्वेद हमने शुरू किया। ऋग्वेद में बच्चे हमने जाना कि भाई ऋग का अर्थ क्या था, श्लोक या छंदोबद्ध रचना। मंडल कितने थे, 10। और मैंने 5 मंडलों के बारे में बता भी दिया था कि 5 मंडल, जैसे तीसरा, चौथा, 7वां, 9वां और 10वां। इसके बारे में, मंत्र के बारे में बताया। बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर कितने हैं, 10,462 हैं क्या 10,580 हैं? कुल तो 10,580 थे, दोहराए गए 118 हैं, और मूल मंत्रों की संख्या 10,462 है बच्चे। सूक्त कितने बच्चे, एक 1028। सूक्त का अर्थ होता है अच्छी बातें यानी गुड टॉक। पुरोहित होत्रिया होता, ब्राह्मण ग्रंथ कौशितकीय और इतरे, उपवेद आयुर्वेद होता है साथी। और यहीं से आपके इस सेंटेंस के बारे में हमने जाना था। ओके, क्लियर है? आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, वरना आज की क्लास हम लोग यहीं पर ओवर करेंगे। चलिए, तो बच्चे आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, और मिलेंगे हम लोग सोमवार में। कल हमारी क्लास नहीं होगी, ठीक है? तब तक के लिए टाटा बाय बाय। स्क्रीन शॉट नहीं होगा बच्चे, स्क्रीन शॉट नहीं होगा। ठीक है, तो भाई आज की क्लास ओवर करते हैं, मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह सोमवार में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम, जय हिंद, जय भारत बच्चे।